Hi everyone, welcome to my channel Sharda Classes. I am your teacher Kumari Sharda. In today's video, I will explain you all class 9 English B Hype chapter number 11 If I Were You. ये क्या है? Play है. इसमें दो characters है. One is Chirag and the other one is Intruder. Intruder it means a person who enters our house without our permission. Gerard lives alone in a lonely cottage. यानी कि Gerard जो है वो एक cottage में अकेले रहता है. Cottage it means a घर, ठीक है? An intruder who is a criminal enters his cottage. मतलब कि इंट्रूडर जिराड के घर में एंटर करता है एंड दिस इंट्रूडर इज अ व्हाट क्रिमिनल, यानी कि वो पहले कुछ क्राइम कर चुका है. He intends to murder जिराड and take on his identity. मतलब ये जो इंट्रूडर जिराड के घर में यानी कि जिराड के कॉटेज में अभी जस्ट एंटर किया, वो किस इंटेंशन के साथ आया है कि वो जिराड का मर्डर कर देगा एंड देन आफ्टर ही विल स्टे इन दैट कॉटेज विद जिराड्स आइडेंटिटी. डज ही सक्सीड? अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर, यानी कि वो जो स्टेज पे जब हम इस प्ले को शो करेंगे तो इंटीरियर कैसा दिखाना है हमें, एक स्मॉल कॉटेज की तरह, यानी कि एक छोटे से घर की तरह. देयर इज अ एंट्रेंस बैक राइट विच मे बी कर्टेन्ड, यानी कि बैक एंट्रेंस जो है वो क्या है, कर्टेन्ड है, यानी कि पर्दा लगा हुआ है उस पे. अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर, यानी कि लेफ्ट साइड का जो डोर है इट इज व्हाट अ प्रैक्टिकल डोर, यानी कि हमेशा उसी गेट से उसी डोर से जिराड जो है आना जाना करता है. The furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan rather upstage on the right. यानी कि इसकी जो सिंपल फर्नीचर है वो क्या क्या है, एक टेबल है, देन आफ्टर एक या फिर दो चेयर है एंड अ दीवान. दीवान यानी कि एक पलंग जैसा सिंगल बेड. ओके. ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और टेबल पे क्या रखा हुआ है, टेलीफोन रखा हुआ है. सो व्हेन द कर्टेन राइजेस जिराड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल. मतलब कि जब भी पर्दा हटता है तो जिराड क्या अपने टेबल के पास खड़ा होकर के एक फोन कॉल कर रहा होता है. ही इज ऑफ मीडियम हाइट एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस. अब यहाँ पे क्या बताया गया जिराड के अपीयरेंस के बारे में कि जिराड किस तरीके का दिखता है, वो कैसा है, मीडियम हाइट. जिराड इज मीडियम हाइट एंड ही इज वियरिंग व्हाट, हॉर्न रिम्ड ग्लासेस. ओके. ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट, यानी कि उसने क्या ड्रेस पहना हुआ है, लॉन्ग सूट एंड अ ग्रेट कोट. हिज वॉइस इज कल्चर्ड, यानी कि उसका आवाज जो है बहुत ही नॉर्मल सा है, बहुत ही मैनर्ड वे में है. Gerard, well, tell him to phone up directly. I must know. Yes, I expect I will still be there, but you must not count that. In about 10 minutes time. Right home, goodbye. मतलब ये सारी बातें जो है क्या कर रहा था, जिराड फोन कॉल पे कर रहा था. He puts down the phone and goes to the divan on the left, where there is a traveling bag. After putting down the phone, वो कहाँ पे जाता है, दीवान पे जाता है जहाँ पे क्या रखा हुआ था, एक ट्रैवलिंग बैग. शायद जिराड अभी कहीं जाने वाला होगा तो उसने एक बैग रखा हुआ था और वो उस बैग को पैक करना स्टार्ट कर देता है. Whilst he is thus engaged, another man similar in build to Gerard enters from the right silently, revolver in hand. मतलब कि जब वो क्या बोलते हैं इस काम में बिजी है, अपने बैग पैकिंग के काम में, तभी जिराड जैसा दिखने वाला ही एक इंसान, मतलब लगभग जिराड जैसा ही लग रहा था, वो क्या करता है, जिराड के कॉटेज में एंटर करता है. और जो ये आदमी था, यानी कि ये कौन था, इंट्रूडर था, ठीक है. इसके हाथ में क्या रहता है, रिवॉल्वर, यानी कि बंदूक रहता है. ओके. He is flashily dressed in an overcoat and a soft hat. मतलब ये जो इंट्रूडर है उसने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, overcoat and a soft hat. He bumps accidentally against the table and at the sound Gerard turns quickly. मतलब जैसे ही ये जो इंट्रूडर एंटर कर रहा है जिराड के कॉटेज में, वो क्या होता है, एक टेबल से टकरा जाता है. ऐसे नॉर्मली चलते चलते जैसे कि उसने ध्यान नहीं दिया और वो टेबल से टकरा गया, तो ये टेबल से टकराने की आवाज सुनकर के जिराड झट से पीछे मुड़ता है एंड देखता है कि कौन आया है. जिराड प्लीजेंटली, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज मिस्टर अर्थ. मतलब जिराड जो है अब बहुत ही प्लीजेंटली, यानी कि एकदम कामली शांत वे में बिहेव करता है. ऐसे मतलब पैनिक नहीं करता है कि कौन आ गया इसके घर में, बहुत ही काम वे में बोलता है कि ओ व्हाट अ सरप्राइज, मतलब क्या सरप्राइज है मिस्टर अर्थ. ये अर्थ क्यों वर्ड यूज कर रहा है, क्योंकि ये जानता नहीं है जो इसके घर में आया है कि उसका नाम क्या है. Intruder, I am glad you are pleased to see me. I don't think you will be pleased for long. Put those paws up. Intruder क्या बोलता है कि मैं खुश हूँ. I'm glad. Intruder जो glad है कि ये देख के कि जो जिराड है वो इंट्रूडर के एंट्री से, इंट्रूडर के घर में आने से क्या हो रहा है, प्लीज हो रहा है, यानी कि खुश हो रहा है. एंड ये बोलता है इंट्रूडर जिराड को कि मुझे नहीं लगता कि तुम अब और थोड़ी देर तक प्लीज रहने वाले हो. पुट योर हैंड्स अप. पॉज अप यानी कि क्या, हैंड्स अप. जिराड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट. मतलब जिराड क्या बोलता है, ये बहुत ही मेलोड्रामेटिक है, यानी कि ये बहुत ओवर एक्टिंग हो गया. ये क्या बोलते हैं, कुछ भी ओरिजिनल जैसा नहीं लग रहा है, असली जैसा नहीं लग रहा है, बट ऐसा करके बोलता है जिराड. देन आफ्टर इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम एंड अर्न. मतलब इंट्रूडर जो है अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है एंड अर्न करके कुछ वर्ड बोलता है, यानी कि वो कुछ बोलना चाह रहा होता है बट उसे वो वर्ड याद नहीं आता, सो ही सेज अर्न. देन जिराड, नॉट चैलेंज इज ए वर्ड आई थिंक. जिराड क्या करता है कि स्मार्टली बिहेव करे, वो बोल रहा है कि मुझे लगता है तुम जो वर्ड बोलना चाहते हो वो शायद नॉन चैलेंज है. नॉन चैलेंज यानी कि अपने आप को ज्यादा एक्साइटेड, अपने आप को ज्यादा एंजाइटी वाला नहीं शो करना, एकदम से कैजुअल एंड काम बिहेव करता हुआ दिखाना.
Intruder, thanks a lot. You will soon stop being smart. I will make you crawl. I want to know a few things. See, मतलब इंट्रूडर जो है बोलता है जिराड को कि देखो, थैंक यू, देखो तुम अब थोड़ी देर में स्मार्टनेस दिखाना बंद करने वाले हो, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर पे तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम क्रॉल करोगे मेरे सामने। क्रॉल करोगे यानी कि गिड़गिड़ाओगे। देखो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ कुछ चीजें जानना चाहता हूँ। सो देन नेक्स्ट जिराड क्या बोलते हैं, एनीथिंग यू लाइक, मतलब तुम्हें जो पूछना है पूछो। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे आंसर पता है। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, मतलब कि जिराड अभी शायद से थोड़ा सा ऐसे हिला मिला हुआ होगा, कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, तो बोलता है कि जैसे ही तुम शुरू करने वाले हो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक पोजीशन अपना जो है ये चेंज कर लूँ। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, शायद तुम कंफर्टेबल हो बट मैं जो जिस पोजीशन में हूँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर एंड नो फनी बिजनेस, मतलब इंट्रूडर जो है अब थोड़ा गुस्से में आते हुए बोलता है जिराड को कि वहां पे बैठ जाओ और अभी कोई मजाक नहीं करना। मोशंस टू अ चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, मतलब क्या करता है अब जिराड जाकर के उस दीवान पे जाके बैठ जाता है, बैग के साइड में ही। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योरसेल्फ। सो इंट्रूडर बोलता है कि चलो अब हम तुम्हारे बारे में जानना शुरू करते हैं। जिराड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, मतलब फाइनली मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया जो मेरे बारे में इतना जानना चाहता है, इतना। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिराड जो है क्या अपना स्टोरी बताने वाला, अपने लाइफ का स्टोरी। How as a child I was stolen by the gypsies and why at the age of 32 I find myself in my lonely Essex cottage. How? होता है, वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे जब मैं बच्चा था किस तरीके से मुझे क्या बोलते हैं कि कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया था, चोरी कर लिया था एक जिप्सी में ले जाके, और अभी जब मैं 32 इयर्स का हो चुका हूँ मैं इस तरीके से अपने कॉटेज में अकेले क्यों रहता हूँ, मेरी शादी क्यों नहीं हुई है, मैं लोगों से इतना कम मिलना जुलना क्यों करता हूँ। Then इंट्रूडर क्या रिप्लाई करता है, कीप इट टू योरसेल्फ एंड जस्ट आंसर माय क्वेश्चंस, मतलब इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें तुम अपने पास ही रखो। इतना ही जानना होता है कि जो भी वो सवाल करेगा इंट्रूडर, जिराड बस उसके डायरेक्ट आंसर्स देते जाए। यू लिव हियर अलोन, वेल डू यू, मतलब अब जो है इंट्रूडर जिराड से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। Gerard, I'm sorry, I thought you were telling me, not asking me. A question of inflection, your voice is unfamiliar. जिराड बोलता है I'm sorry, यानी कि मतलब जिराड को ऐसा लग रहा है कि जो ये इंट्रूडर है उससे पूछ नहीं रहा, उसको कह रहा है। जिराड को इंट्रूडर का जो आवाज है, उसका बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा कैसा लगा, अनफैमिलियर। इंट्रूडर विद एम्फेसिस, डू यू लिव हियर अलोन, अब इंट्रूडर को थोड़ा गुस्सा आ गया, वो गुस्से से बोलता है डू यू लिव हियर अलोन, मतलब कि जिराड से वो पूछ रहा है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। जिराड, एंड इफ आई डोंट आंसर, मतलब जिराड बोलता है कि अगर मैं इस सवाल का जवाब ना दूं तो। इंट्रूडर, यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, मतलब कि इंट्रूडर बोलता है तुम में इतनी अकल तो है, तुम इतने समझदार तो हो, तुम जानते हो कि अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। सो जिराड ने क्या कहा है, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर अर्थ, मतलब जिराड कहता है कि आई थिंक समझदारी इसी में है कि हम पेन को अवॉइड करें बजाय इसके कि हम इस डिजायर में रहे कि वो पेन हमें हो ही ना। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर अर्थ, फिर से वो मिस्टर अर्थ कहता है, क्यों कहता है, ताकि वो इंट्रूडर का नाम जान सके। इंट्रूडर क्या कहता है, नेवर माइंड माय नेम, मतलब तुम्हें मेरे नाम को जानने की कोई जरूरत नहीं है। आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर जिराड, मतलब अब इंट्रूडर क्या बोलता है कि मुझे तुम्हारा नाम ज्यादा पसंद आया मिस्टर जिराड। व्हाट आर यू क्रिश्चियन नेम्स, मतलब तुम्हारा क्रिश्चियन नेम क्या है, क्रिश्चियन नेम यानी कि उसका ओरिजिनल नेम। जिराड, विंसेंट चार्ल्स, जिराड अब क्या बताता है उसका क्रिश्चियन नेम क्या है, विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार, मतलब क्या तुम कार चलाते हो, तुम्हारे पास कार है, तो जिराड क्या बोलता है, नो। जिराड सिंपली आंसर कर देता है कि नहीं, उसके पास कोई कार नहीं है। इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मतलब अब इंट्रूडर क्या है, जिराड को पकड़ लेता है, वो बोलता है इंट्रूडर जिराड को कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो बोलता है कि यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, वो जिराड को क्या बोलता है कि तुम किसी फूल के साथ यानी किसी बेवकूफ से बात ही कर रहे हो, मैं स्मार्ट हूँ, इवन आई एम मोर स्मार्टर देन यू एंड आई नो यू रन अ कार, और इंट्रूडर बोलता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम एक गाड़ी यानी कि तुम्हारे पास एक कार है। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, मतलब बोलते हैं इतना चालाकी दिखाने की, इतना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो वाइज गाय। जिराड, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, मतलब जिराड जो है अब क्या है, ये जो क्या बोलता है थोड़ा सा चीजों को फनी बनाना चाहता है, ओके। तो जिराड क्या बोलता है, जिस तरीके से इंट्रूडर उससे बात कर रहा होता है, जिराड बोलता है कि क्या तुम अमेरिकन हो, यानी कि जिराड जो इंट्रूडर का एक्सेंट सुनता है बोलने का, तो इसे क्या लगता है कि वो अमेरिकन है, तो इसलिए पूछता है आर यू अमेरिकन, क्या तुम कोई अमेरिकन हो या फिर तुम बस इमिटेट कर रहे हो यानी कि अमेरिकन बोलने की कोशिश कर रहे हो। इंट्रूडर, लिसन दिस guns no toy,
I can hurt you without killing you and still get my answers. मतलब इंट्रूडर अपने जिराट को थोड़ा सा वार्न करता है. वो कहता है कि लिसन, यानी कि सुनो, मेरे पास जो एक गन है ये कोई खिलौना नहीं है. इट इज नॉट अ टॉय. और मैं तुम्हें बिना मारे भी तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ और तुमसे जितने भी आंसर्स चाहता हूँ वो सारे आंसर्स ले सकता हूँ. Gerard, of course, if you put it like that, I will be glad to assist you. I do possess a car and it's in the garage round the corner. मतलब जिराट बोलता है, ऑफ कोर्स, अगर तुम मुझसे इस तरीके से धमकी देके पूछोगे तो मैं ऑब्वियसली तुम्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा. तो फिर अब जिराट बताता है इंट्रूडर को कि हाँ, उसके पास एक कार है और वो कहाँ पे रखा हुआ है, गैरेज में रखा हुआ है. Intruder, that's better. Do people often come out here? मतलब अब इंट्रूडर क्या पूछ रहा है जिराट से कि क्या लोग तुमसे मिलने आते हैं यहाँ पे. जिराट, very rarely, surprisingly few people take the trouble to visit me. मतलब जिराट बोल रहा है वेरी रेयरली, यानी कि बहुत कम लोग ही उससे मिलने आते हैं, बहुत कम लोग ही ये कष्ट उठाते हैं, ये परेशानी उठाते हैं जिराट से मिलने आने का. Surprisingly few people take the trouble to visit me. There's the baker and the green grocer of course. मतलब क्या है, बेकर और ग्रीन ग्रोसर यानी कि सब्जी वाला उसके घर पे आते हैं. And there's a milkman, और एक मिल्कमैन भी उसके यहाँ पे आता है. Quite charming, but no one is interesting as yourself. मतलब लेकिन जितने भी लोग आते हैं इसके घर में, उन सभी में से कोई भी इस इंट्रूडर के जितना इंटरेस्टिंग नहीं लगता जिराट को. Intruder, I happen to know that you never see tradespeople. मतलब इंट्रूडर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कभी भी किसी ट्रेड पीपल यानी कि किसी बिजनेसमैन से या व्यापारी से नहीं मिलते हो. जिराट क्या बोलता है, you seem to have taken a considerable amount of trouble. Since you know so much about me, won't you say something about yourself? You have been so modest. मतलब कि क्या है, अब जिराट बोलता है कि सिंस तुमने इतना परेशानी उठाया, इतना कष्ट उठाया मेरे बारे में इतना सब कुछ जानने का, तो क्या अब तुम ये नहीं बताओगे, तुम्हारे बारे में कुछ चीजें नहीं बताओगे कि तुम कौन हो. Intruder, I could tell you plenty. You think you are smart, but I am the top of the class round here. I have got brains and I use them. That's how I have got where I have. इंट्रूडर कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, बट यहाँ पे फिलहाल तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट मैं हूँ, एंड मैं जहाँ पे पहुंचा हूँ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पहुंचा हूँ. नेक्स्ट जिराट क्या बोलता है, and where precisely have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. मतलब जिराट बोलता है, अच्छा तुम कहाँ तक पहुंचे हो, मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज्यादा ब्रेन का जरूरत है मेरे स्मॉल से कॉटेज में एंटर करने के लिए. इंट्रूडर, when you know why I have broken into your little cottage, you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. मतलब इंट्रूडर बोलता है कि जैसे ही तुमको पता चलेगा कि मैं तुम्हारी कॉटेज में क्यों आया हूँ, वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सा सरप्राइज होने वाला है, एंड इट वोंट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, यानी कि कोई तुम्हें खुश करने वाला सरप्राइज नहीं होने वाला है. जिराट, with you figuring so largely in it, that is understandable. यानी कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ. By the way, what particular line of crime do you embrace and aren't you a specialist? यानी कि अब जिराट जो है इंट्रूडर से पूछ रहा है कि तुम किस लाइन में क्रिमिनल हो, यानी कि किस तरीके के क्राइम्स करते हो तुम. इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी. यानी कि इंट्रूडर क्या करता है, सोने जेवरात जो है, जूल्स है, इन सब चीजों का रॉबरी करता है, यानी कि इन सब चीजों की चोरी करता है. Your car will do me a treat. It's certainly a dandy bus. मतलब तुम्हारा कार जो है मेरे लिए बहुत ही बड़ा ट्रीट होने वाला है, यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है. जिराट, I am afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex. मतलब जिराट जो बोलता है यहाँ पर तो बहुत ही कम लोगों के पास ही ज्वेल्स है, यानी कि सोने जेवरात ये सब कुछ है. Intruder, so are the cops. I can retire here nicely for a little while. तो इंट्रूडर बोलता है कि यहाँ पे जितने ही सोने जेवरात कम है लोगों के पास, उतने ही ज्यादा कॉप्स भी कम है. कॉप्स यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर्स. ओके, तो यहाँ पे क्या, पुलिस वाले भी बहुत कम है. सो आई कैन रिटायर हियर नाइसली, यानी कि मैं यहाँ पे आराम से रह सकता हूँ. जिराट, यू मीन टू लिव विद मी. मतलब जिराट पूछता है, अच्छा तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि तुम मेरे साथ रहने वाले हो. A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. मतलब ये कैसी बात हुई, मैंने तो तुमको इनवाइट भी नहीं किया है, तुम फिर मेरे साथ कैसे रहोगे. Intruder, you won't be here long, so I didn't trouble to ask. Intruder बोलता है कि तुम यहाँ पे ज्यादा वक्त तक नहीं रहने वाले, इसलिए मैंने तुमसे पूछा भी नहीं. जिराट, what do you mean? मतलब क्या मतलब है तुम्हारा. Intruder, this is your big surprise. I'm going to kill you. अब इंट्रूडर बोलता है कि यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ. जिराट, a little harsh, isn't it? जिराट बोलता है ये बहुत ही ज्यादा हार्श बिहेवियर है. Intruder with heavy sarcasm. Yeah, I will be sorry to do it. I have taken a fancy to you, but it just got to be done. मतलब इंट्रूडर जो है sarcastic वे में बोलता है, हाँ मैं इस चीज के लिए थोड़ा सॉरी फील करूंगा, बट मैंने ये सोच लिया है तो मैं ये करके रहूंगा. जिराट, why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. मतलब जिराट बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करने वाले हो, अपने इतने सारे क्राइम से एक मर्डर जैसा इतना बड़ा स्टेप क्यों लेने वाले हो, मतलब इतना बड़ा सा क्राइम तुम अपने दूसरे क्राइम्स के साथ क्यों जोड़ने चाह रहे हो. इंट्रूडर, I am not taking it for fun. I have been hunted long enough. I wanted for murder already, and they can't hang me twice.
इंट्रूडर अभी क्या बताता है कि ये सब चीजें जो है मेरे लिए कोई मजाक नहीं है, कोई फन की चीज नहीं है, मैंने इससे पहले भी एक मर्डर कर चुका है, तो अगर मैं अभी दोबारा भी मर्डर करता हूँ तो ये लोग मुझे इस मर्डर के लिए दोबारा से हैंग नहीं करने वाले हैं। Gerard, you are planning a gratuitous double, so to speak. Admitted you have nothing to lose, but what have you to gain? मतलब अब जो है जिराड बोलता है इंट्रूडर से कि तुम इतना बड़ा डिसीजन ग्रेटिशियस यानी कि बिना किसी रीजन के क्यों ले रहे हो, तुम्हारे पास तो कुछ लूज करने के लिए यानी कि कुछ गंवाने के लिए भी नहीं है, और इस मर्डर को करके तुम्हें क्या मिलने वाला है, व्हाट आर यू गोइंग टू गेन। सो इंट्रूडर बोलता है आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, यानी कि इंट्रूडर कहता है कि अगर मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा तो मुझे क्या गेन होगा, फ्रीडम, यानी कि इसे आजादी मिल जाएगी। As for myself, I am a poor hunted rat. As Vincent Charles Gerard, I am free to go places and do nothing. इंट्रूडर बोलता है कि अगर मैं खुद की आइडेंटिटी के साथ रहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, भागते रहना पड़ेगा, किस तरीके से, एज अ पुअर हंटेड रैट, ओके। और अगर मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड का आइडेंटिटी ले लेता हूँ तो फिर क्या होगा, मैं आराम से कहीं पे भी जा सकता हूँ एंड कुछ भी नहीं करके भी जिंदा रह सकता हूँ, अपना लाइफ जो है चला सकता हूँ। I can't eat well and sleep and without having to be ready to beat it at the sight of a cop. मतलब क्या ये ना ही चैन से खा सकता है, ना ही सो सकता है, कुछ भी चैन से नहीं कर पाता है, किस वजह से, सिर्फ कॉप्स के डर से। Gerard, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. जिराड जो है बोलता है कि तुम बहुत ही स्मार्ट लगते हो, बहुत ही लकी लगते हो, नहीं तो जो प्ले वगैरह, जो दूसरे ड्रामा वगैरह होता है उसमें जो विलन्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा वक्त लगा देते हैं और अपने जो ये मर्डर यानी कि जो किल करने वाले थे उसके टाइम को डिले करते जाते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आया देन डिसलाइक इट, और आगे भी इसी तरीके के एक्सप्लेनेशंस पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लिखे आ रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, एंड मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग शारदा क्लासेस।